हाँ चलो हम लोग कहाँ पे थे एक बार मुझे बता दे बस। हाँ भैया कौन ले जाए ना पेन, लड़कियां टिफिन वगैरह अच्छा लेके आती थी तो इनसे ही ले लिया करते थे यार, है ना, इनके पास ब्लैक वगैरह सब रहता ही था तो इनसे ही ले लो। चलो बढ़िया है। ज्योग्राफी है ना, कहाँ पे थे हम ज्योग्राफी में मुझे बता दो। चलो हम लोग यार वो कर लिया था ना हम लोगों ने, बेल्ट्स कर रहे थे लाइक। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ध्यान से देखिए। आई होप सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, है ना, फिर चीजों को शुरू करते हैं। तो सभी को ये बात पता होगी कि जो है अगर मेरा सदर्न हेमिस्फेयर में जो 40 डिग्री लेटीट्यूड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग क्या बोलेंगे, फोर्टीज बोलेंगे। अगर लेटीट्यूड 50 डिग्री है देन जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा, फ्यूरस 50। क्या होगा, फ्यूरस 50। कल सिखाया था मैंने सब यार, है ना। उसके बाद यार अगर 60 में होगा तो क्या होगा, श्रेकिंग 60, है ना। ये तो क्लियर हो गया आप सभी को, श्रेकिंग 60 है ना। चलो अब अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ एक रफली मैप बना दूं, तुम ही बताओगे, जैसे कि ये मैंने एक रफली मैप बना दिया, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है। चलो एक बार फटाफट रिकॉल कर दो। अच्छा ये मैंने कहा 0 डिग्री, कैसा प्रेशर, लो या हाई, जल्दी रिप्लाई। प्रेशर लो या हाई, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर सर, है ना। अच्छा ऊपर 30 डिग्री पे, जल्दी से रिप्लाई, कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है सर। ओके ओके 60 डिग्री पे कैसा प्रेशर, बताओ जल्दी से, लो प्रेशर, है ना। फिर ऊपर 90 पे कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये सब चीजें तो हमारी कहाँ चल रही है सर, ये पूरी एक्टिविटी मेरी कौन से हेमिस्फीयर में सर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर, उत्तरी गोलार्ध में है सर, है ना साहब। साहब यही चीज क्या अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे भी हमें देखने को मिलेगी क्या, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, है ना साहब, 60 डिग्री पे जो है लो प्रेशर, एंड अगेन 90 डिग्री पे जो है हाई प्रेशर। और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये तो सभी को क्लियर है। अब एक बार कमेंट करके बताओ टोटल नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी पे टोटल नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है। तुम मत गलत आंसर देना। 7, कितनी, 7 है। अच्छा अगर मैं पूछूं ईच हेमिस्फेयर में, ईच हेमिस्फेयर में कितनी बेल्ट्स है, 4, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, रिकॉल हो गया, सभी को रिकॉल है यहां तक। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग को जरा जो है यहाँ पे एक सेल का पैटर्न समझना है, जरा यहाँ देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आप सभी को, ये देखिए। चलिए एक बार रिकॉल हो गया, सब आ भी चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए ओके ध्यान देना, ध्यान दो। चलिए ध्यान देंगे सभी यहाँ पे। तो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो लर्नर्स ये बात आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ 30 डिग्री, यहाँ 60 और यहाँ 90, मान सकते हो, मानते हो। यहाँ लिख दिया 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर है। अब ये तो मत बताना, ये मत बोलना कि सर ये क्यों लिख दिया, है ना, ये कल डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यार देखो 0 से 30 के बीच में क्या ईस्टर्लीज चलती हैं क्या, 0 से 30 के बीच में यार क्या ईस्टर्लीज चलती हैं यार, इन्हीं को हम ईस्टर्लीज को यार हम लोग ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं क्या, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, ठीक है। तो ये जो 0 से 30 डिग्री के बीच में हवाओं का पैटर्न है ना, ये जो 0 से 30 डिग्री के बीच में हवाओं का एक पूरा पैटर्न बन रहा है, पूरा सर्कुलेशन बन रहा है, इसी को बोलते हैं हार्टले सेल। समझे बात, क्लियर हो गया। मतलब 0 से 30 डिग्री के बीच में जो हवाओं का ये पैटर्न बन रहा है, ये ईस्टर्ली जो हवाओं का पैटर्न बन रहा है, इसी को बोलते हैं हार्टले सेल। ऐसे ही बताओ 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलती है क्या, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलती हैं, तो वेस्टर्ली हवाओं का जो पूरा पैटर्न बन रहा है, इसी को बोलते हैं फेरल सेल। इसी को क्या बोलते हैं, फेरल सेल। और ऐसी 60 से लेके 90 के बीच में क्या पोलर ईस्टर्लीज हवाएं चलती हैं क्या, 60 से लेके 90 के बीच में पोलर ईस्टर्लीज हवाएं चलती हैं। ये पोलर ईस्टर्लीज हवा, ये पोलर ईस्टर्लीज हवाओं का जो एक पैटर्न बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। कुल मिला के एक बात आपको बस यहां ध्यान रखनी है कि मैंने यहां पे लिख दिया, अभी रट जाएगा ये 2 मिनट में, कुछ नहीं है, लल्लू चीज है वो। ईस्टर्लीज नंबर 2 मैंने लिख दिया, यहां ध्यान दो और क्लास में जब भी आओ रिवीजन करके। नंबर 3 मैंने यहां पे लिख दिया पोलर ईस्टर्लीज। क्या यही 3 हवा पड़ी थी हमने, क्या यही 3 हवा पड़ी थी, एक बार रिप्लाई कर दो, है ना। तो कुल मिला के मैं इतना समझ चुका हूं सर, ये 3 हवाएं हैं सर। मुझे पता है ये 0 से 30 डिग्री सर, 30 से 60 डिग्री सर, 60 से 90 डिग्री। कोई दिक्कत इस चीज में पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, रिप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम, नो सर। 1 2 3। अब यहां पे डायग्राम क्या हो सर, सबसे पहली बात सर, ईस्टर्ली जो सेल है, सॉरी ईस्टर्ली जो हवाएं हैं, इनका जो रिश्ता है वो है हेडले सेल से, हेडले सेल से। सर जो वेस्टर्ली सेल है इनका रिश्ता है सर फेरल सेल से। सर जो पोलर ईस्टर्लीज है सर, इनका रिश्ता है पोलर सेल से। मतलब ये है, मतलब ये है कि सर जी ये जो ईस्टर्लीज हवाएं हैं, ये ईस्टर्लीज हवाएं जो एक पैटर्न बना रही है, गोल गोल घूम रही है सर, ये ईस्टर्लीज हवाएं जो पैटर्न बनाती है उसी को आप कहते हो हार्टले सेल। सर जो वेस्टर्लीज एक पैटर्न बना रही है गोल गोल, उसको आप कह लो फेरल सेल।
और सर जो ऊपर पोलर ईस्टर्लीज है 60 से 90 के आसपास, ये हवाएं जो पैटर्न बना रही है उनको आप कह रहे हो पोलर सेल। समझे बात? मैच दी कॉलम में सवाल आएगा, कर लोगे। तो कुल मिला के आप इस बात को कह सकते हो कि ईस्टर्लीज रिलेटेड है हेडले सेल से, वेस्टर्लीज रिलेटेड है फेरल सेल से, पोलर ईस्टर्लीज रिलेटेड है पोलर सेल से। ये तो खैर नाम से पता चल जाएगा आपको, बस इन दोनों में गलती मत करना, और कुछ नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे 3-4 चीजें और सीखनी है। सर 3-4 चीजें और हमें क्या सीखनी है, ध्यान से देखो। सर एक वर्ड तो हमें सीखना है कि सर डोलड्रम क्या होता है, याद आ रहा है? मैंने कहा था सब बताऊंगा मैं। उसके बाद सर एक शब्द हमें सीखना है, सर हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। सर हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है। उसके बाद हम एक शब्द और सीखें, ITCZ। ठीक है सर। सर ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। तुम्हारे बोलने से पहले चीजें कवर हो जाएंगी, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। ये रह गया, चेक कर लो। ठीक है, तो हमें ये डोलड्रम जानना है ये क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड जानना है क्या होता है, और ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जानना है क्या होता है। ठीक है, अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस बात को आप सभी ध्यान में रखें, प्लीज यहाँ पे सुनेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं, 3 जो शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अभी, CDS और CAPF एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट एनडी एग्जाम में सबसे ज्यादा MCQs आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। मतलब ये 3 टर्म्स अगर आपने सीख ली तो ये समझ लेना कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब यहाँ से सवाल कहीं पर बने हैं। ठीक है, समझो जब मैंने पहली बार एनडी दिया था तो मैंने इसी में पहला, मतलब मेरे जिंदगी का पहला एनडी जो क्लियर हुआ था। ठीक है, पहला का एक ही चांस रह गया था, वही था बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने देखते टिक मारा था, तो डोलड्रम आया था मेरे टाइम पे, मुझे आज भी याद है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपके समय पे आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोलड्रम के बारे में हमें जानना है, सभी यहाँ पे ध्यान से देखें। ओके, तो आप सभी को जरा इस बात को मैं ध्यान में रखिएगा कि अब जब मैं ये डोलड्रम आपको सिखाने जा रहा हूँ, या मैं हॉर्स लैटिट्यूड जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये उसी बच्चे के समझ में आएगा जिसने पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्टार्टिंग से क्लास में देखा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं देखा तो मैं गारंटी के साथ बोलूँ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ छुट्टी मत मारा करो, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, लिंक है। देखो, देखिए, अगर गलती से कभी आपकी क्लास छूट भी जाती है तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख के आप लोग आया कीजिए। देखिए, अब आप इमेजिन करिए कि ये एक सरफेस है, धरती है ये, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें। और यहाँ पे जो है इसकी पहचान के लिए पेड़ लगा दो। आप लोग को हैबिट हो चुकी है मेरे साथ रह रहे कि हाँ सर ये तुम समझे। अब क्या होता है कि समझो आप लोग यहाँ पे कि 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, 3 लोग खड़े हुए हैं, एक लड़का ये खड़ा हुआ है, एक लड़का ये खड़ा हुआ है, और एक लड़का ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि इसका नाम है मिस्टर एक्स, इसका नाम है मिस्टर वाई, इसका नाम है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड, ठीक है। हाँ यार, हमने एक बात तो है, ज्योग्राफी कोर्स में पेड़ बहुत लगा दिया, मतलब हमने जो है पूरा ग्रीन आंदोलन दबा के चलाया। मतलब कोई और जो है कुछ कर रहा हो, हमने दबा के पेड़ लगाया भाई अपने बैच में। मतलब इतने पेड़ हो गए होंगे कि सरकार ही बोलेगी भाई साहब मुआवजा तुम ही देते हैं, है ना। चलिए, सच में यार दबा के पेड़ वगैरह बहुत हो गए, है ना। चलिए चलिए, ध्यान दीजिए। इमेजिन करो हवा आ रही है ऐसे, ये विंड आ रही है। चलो चलो जकीर खान यहाँ देखो, है ना। अब ये विंड चल रही है। अब कोई ऐसा तो नहीं है राजा बाबू या आमला जिसको ये समझ ना आ रहा हो कि डायरेक्शन कहाँ को है। पहले बता दो, मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि हवा कहाँ जा रही है। ये डायरेक्शन दिख रही है, हाँ ये, है ना। चलिए अब यहाँ देखें। चलिए, अब तुम्हारे सामने 3 लोग हैं, बिल्कुल नमन ने बिल्कुल सही बताया। तुम्हारे सामने 3 लोग हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। अब आप लोग बताओ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड में से वो कौन से मिस्टर है जिसको बाकी में हवा फील हो रही होगी, जिसको विंड फील हो रही होगी। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर दो। शाबाश, शाबाश, ये वही नहीं बात। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। और जिसको ये बात नहीं पता कि मिस्टर वाई को हवा क्यों फील हो रही है, समझ लो तुम्हारा पढ़ना फिर बेकार है, क्योंकि तुमने क्या तो क्लास में ध्यान नहीं दिया, तुमने रिवीजन नहीं किया। मिस्टर वाई मैं तो ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियां लिख रहे हैं 1 2 3। अरे 3 कौन है यहाँ, क्या 1 2 3 चल रहा है। अरे यार यहाँ पे जब मिस्टर एक्स वाई जेड नाम दे दिए तो भाई एक्स वाई जेड में आंसर लिखो ना, 1 2 3 चल रहा है। समझ क्या रखा है यार क्लास को, ये एक्स है, ये वाई है, जेड 1 2 3। एक लड़की लिख रही 3, क्या समझू मैं 3 को, इस पूरे बोर्ड में कहाँ है 3, क्या समझू मैं 3 को। फिर वही बात, फिर बोलोगे सर बोलते हैं, है ना? बोलने वाले काम करोगे, देखें। चलिए, देखिए, अब देखिए, अब आप सभी को मैंने कहा था कि जब हवा ऊपर से नीचे को आ रही है तो यार इसको हम करंट बोलते हैं, पहली बात तो। इसको भी हम करंट बोलते हैं, पहली बात तो याद है। वर्टिकल पैटर्न पे करंट होता है, वो महसूस नहीं होता है, महसूस होती है हॉरिजॉन्टल पे। जब हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है, जब हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है तो उसी को तो विंड बोलते हैं।
तो मतलब मिस्टर वाई जो हवा फील कर रहा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब एक बात आप मुझे बताओ, ये बात तो कह रहे कि मिस्टर वाई हवा फील कर रहा होगा, और अगर मिस्टर वाई हवा फील कर रहा होगा तो क्या मैं बात कह सकता हूं कि अगर हवा यहाँ पे नीचे आ रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर तो बन रहा होगा ना, यहाँ पर मेरा मार्कर देखो, अगर हवा नीचे आ रही है और अगर यहां से हवा ऊपर जा रही है तो इट मींस यहाँ पे लो प्रेशर तो बन रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। हवा अगर कहीं पे नीचे आके लग रही है तो वहां हाई प्रेशर, अगर हवा कहीं से रेज हो रही है ऊपर जा रही है इट मींस लो प्रेशर, तो यहाँ लो प्रेशर या हाई प्रेशर, सब कुछ सिखा रखा है मैंने, मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई नया होगा तो उसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी होंगी, ठीक है ना। अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो हवा फील हो रही है मिस्टर वाई को, जो हवा फील हो रही है मिस्टर वाई को, जो हवा फील हो रही है, इस टाइम पे आप मिस्टर वाई पे नजर रखो सब। मिस्टर वाई ना तो लो प्रेशर पे खड़ा है ना हाई प्रेशर पे खड़ा है, आई एम राइट, देखो जरा बोर्ड पे देखो, मिस्टर वाई ना तो लो प्रेशर पे खड़ा है ना हाई प्रेशर पे खड़ा है, ठीक है। और मिस्टर वाई को हवा फील हो रही है, ठीक है। मिस्टर वाई ना तो लो प्रेशर पे खड़ा है ना हाई प्रेशर पे खड़ा है, उसे हवा फील हो रही है। इसका यह मतलब है कि भाई जहां पे हाई प्रेशर है यहां पे हवा नहीं है, जहां पे लो प्रेशर है यहां पे भी हवा नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे विंड का मूवमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको विंड का मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे विंड का मूवमेंट होता तो आपको ये जेड और एक्स को भी तो हवा फील हो रही होती। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि लो प्रेशर पर और हाई प्रेशर पर विंड नहीं है, विंड absent है, हाँ या ना, विंड absent, हाँ करंट है ना भाई, विंड तो absent है, करंट है वहां, विंड क्या है, absent है, मान सकते हो। लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर विंड क्या है, absent है, मान सकते हो, ठीक है। इनके बीच में एक मिस्टर वाई खड़ा हुआ था, इसको विंड फील हो रही थी, हाँ या ना। तो पहले इस बात को आप समझ गए कि लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे विंड क्या है, absent है, absent है, हाँ या ना। रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करें, एक बार रिप्लाई कर दे जल्दी से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, विंड क्यों नहीं है देखो, अब यहां पे आप समझो। अब आप में से कई महान होंगे, सर हवा तो नीचे आ रही है मतलब विंड है। हवा का नीचे आना या हवा का ऊपर जाना, मैं पहले बता रहा हूं, रटना नहीं है, मेरी क्लास में सीखने के लिए आना हमेशा, मैं रटाता कभी नहीं हूं। हवा का नीचे आना या हवा का ऊपर जाना, इसे करंट बोलते हैं, आप विंड नहीं बोल सकते। अब आप यहां खुद देख लो, यहां पे हवा नीचे आ रही है ना, तो मैं इसे विंड थोड़ी बोल सकता हूं, मतलब हाई प्रेशर पे विंड absent है। ऐसी यहां पे देखो हवा ऊपर जा रही है, तो इसे मैं करंट बोलूंगा, विंड थोड़ी है, हवा ऊपर जा रही है, ये करंट है। तो मतलब लो प्रेशर पे विंड absent है। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया लो प्रेशर पे भी विंड नहीं है, हाई प्रेशर पे विंड नहीं है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है, एक कंडीशन हमें यहां से कंसेप्ट समझ में आया कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे विंड absent है। हमें यहाँ पे चीज समझ में आ गई फिलहाल इस कहानी से कि लो प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे विंड absent है, ठीक है सर। अब इस कहानी से क्या समझे सर हम, देखो अगर हवा नहीं चल रही है, अगर विंड नहीं है, अगर विंड नहीं है या विंड नहीं चल रही है, एक सेकंड, अगर हवा नहीं है, अगर विंड नहीं है, अगर हवा नहीं चल रही है, अगर विंड नहीं है, इसका मतलब बहुत शांति होगी। हवा नहीं चल रही, शांति, कोई आवाज हल्ला नहीं आ रहा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर विंड नहीं है मतलब शांति होगी, शांति मतलब काम, काम मतलब शांति। तो इसका मतलब जहां पे हवा नहीं होगी, जहां पे विंड नहीं होगी, उस जगह को मैं काम कह सकता हूं, काम मतलब शांति। जहां पे हवा नहीं है मतलब शांति। आपने देखा कल जब हम वो चीज पढ़ रहे थे, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s, तो वहां पे हवाओं की आवाज चीख रही थी, लेकिन यहाँ तो हवा ही नहीं है ना, यहाँ तो हवा ही नहीं है, आप देखो। तो जब विंड नहीं है तो आवाज तो होगी नहीं, जब विंड ही नहीं तो आवाज नहीं होगी, मतलब शांति होगी, काम कंडीशन होगी, काम स्थिति होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि जहां पर मुझे लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहां पर मुझे लो प्रेशर को देखने को मिल रहा है, अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे मैं एक फिगर बनाना चाहूंगा पहले, जैसे कि मैंने ये एक फिगर बना दिया, हाँ जी सर, ये मैंने फिगर बना दिया, और जो है बीच में जो है मैंने ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है। और मुझे ये बात मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, हमें सर ने सिखाया है कि ये है 0 डिग्री, यहाँ पे रहता है लो प्रेशर, ये पूरा एक आइसोबार है। हर चीज लिंक है पुरानी क्लासेस, मैंने आइसोबार बोला, आधो आइसोबार अगर नहीं समझ में आया तो तुम्हारी गलती है। एक ऐसी लाइन जहाँ पे प्रेशर सेम होता है। अब आप देखो ये पूरी हमारी लो प्रेशर वाली बेल्ट है, इस बेल्ट का सर नाम अगर बता देते तो याद करो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। ये पूरी आपकी जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये पूरी आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जी सर। ये पूरी जो है आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। हमें पता है कि लो प्रेशर पे विंड absent है, अभी हमने सीखा कि इस लो प्रेशर पे जो विंड है वो absent है। मतलब इस लो प्रेशर पे अगर विंड absent है तो मतलब इस पूरी बेल्ट पर, अगर इस पूरी बेल्ट पे लो प्रेशर है मतलब यहाँ पे विंड absent है। अगर विंड absent है तो मतलब यहाँ पे कंडीशन काम होगी, इस पूरी बेल्ट पे कंडीशन काम है, शांति है। तो मैं इस बेल्ट को बेल्ट ऑफ काम भी कह सकता हूं, शांति वाली बेल्ट, जहां कोई हल्ला नहीं है हवा का। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे विंड नहीं है,
जब विंड नहीं है तो वहां पे शांति होगी, काम होगा सब कुछ। तो मैं इस पूरी बेल्ट को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से तो जानता ही हूं, बट इसी बेल्ट को मैं बेल्ट ऑफ काम भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई हल्ला नहीं है, शांति है। बेल्ट ऑफ काम मतलब शांति वाली बेल्ट, और जहां पे शांति होती है उसी बेल्ट को आप बोलते हो डोलड्रम। डोलड्रम मतलब शांति वाली बेल्ट। दैट्स ऑल। क्लियर? ठीक, समझे बात? समझे बात? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अब आप इस फिगर को देखो, अब इस फिगर को देखो, यहाँ देखिए, सब बात कर लेंगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो। अरे यार मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि बस मेरी क्लास देख लो सब हो जाएगा। मैं एक्चुअली मेरी क्लास में फालतू फेंकता नहीं हूँ, ठीक है? चाहे आप मेरी 10 बुराइयां कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फालतू की फेंकता नहीं हूँ। बट इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ, मैं आपको जितना सिखा रहा हूँ ना, अगर आपने सब ढंग से सीख लिया, ठीक है, आपने अगर मेरी क्लास आती नोट्स बना लिया, थोड़ा बहुत खुद से अगर आपने बुकिश लैंग्वेज, थोड़ी बहुत बुकिश भी छोड़ा, ये सब जितना मैं आपको कर रहा हूँ उसको ढंग से अगर आपने पढ़ लिया, और जैसे मैंने आज आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा, तो एटमॉस्फेयर टॉपिक पर आपने बुक से रीड मार लिया एक बार, चाहे आप एनसीईआरटी से मारो, किसी बुक से मारो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ज्योग्राफी मार नहीं खाने वाले तुम। ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है? लेकिन थोड़ा सीखने पे ध्यान दें, सीखने की क्षमता रखें, ठीक है? यहाँ देखें, तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही हम डोलड्रम्स के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल जो एनडी में मेरे टाइम पे आया था वो कैसा आया था? ऐसे क्वेश्चन था, सवाल था डोलड्रम्स, ठीक है? ऐसा आगे कुछ लिखा होगा, और ऐसे ऑप्शन नंबर ए बी, ये यूपीएससी के सवाल है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ। तो ऑप्शन था एक आपका था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक ऑप्शन होगा आपका इक्वेटोरियल, आप पीवाईक्यू सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है? एक बन जाएगा आपका पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है? और एक जो है आपका बन जाएगा यहाँ पर, मान लो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। पोल जरा आंसर मारो, जरा क्या होगा? पोल आपके सामने आ रहा है, टिक मारिए। वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है, हो गया। तो करेक्ट आंसर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ध्यान दो। अब आगे देखें, अब इतनी बात हम समझ में आ गई, अब आगे देखें जरा। अब एक वर्ड जो है उसे भी सीखना है अपने को। अब एक चीज आपने को सीखनी है, अरे देवाशीष बैठो तो जरा आराम से, ठीक है? कोई नहीं शालिनी, कोई बात नहीं, ध्यान दो, एक सेकंड। सोमराज पाठिक, एक सेकंड, क्लास में नए हो लगता है। सोमराज पाठिक नए हो क्लास में? नए हो? नए हो ना? तभी अब रिकॉर्डिंग से कवर करना, 2 दिन पहले से टॉपिक देखना आप, 2-3 दिन जब से टॉपिक स्टार्ट हुआ एटमॉस्फेयर वहां से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये वाली स्लाइड कह रहे हो क्या मिक्की? यही कह रहे हो? अरे यार मिक्की रिप्लाई तो कर दो। नो जो ओपन थी, कौन सी ओपन थी यार? क्या करते हो यार? पीडीएफ डाउनलोड कर लेना यार मिक्की, सबसे बेस्ट आपको। क्या करते हो यार आप? अच्छा ये कह रहे हो, ये वाली, ये इसकी बात कर रहे हो? अरे यार, मेरा डायग्राम कहाँ गया? मेरा डायग्राम ये, ओ भाई तुम ना एक काम करना, क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलो आगे आ जाओ, क्लास के बाद डाउनलोड कर लेना, ये रहा मेरा डायग्राम, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, ठीक है? चलो, हाँ अब कह रहा सर धन्यवाद, ठीक है? चलो चलो अभी ध्यान दो। हाँ एक्स वाई बोलो ना यार, एक्स वाई जेड बोलो, मैं समझ जाऊंगा। तुम भी कह रहे हो सर प्रीवियस स्लाइड, है ना? अभी बात करेंगे यार, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, टॉपिक ऑफ कैंसर का काम अलग है, कैप्रिकॉन का काम अलग है ना? वो एक अलग चीज है। सर सब जहर क्यों बोलते हैं? आप मैम क्लास में नहीं है, यू आर न्यू इन क्लास, यस। वो थोड़ा वो हमारी जो है वो आपस में, समझ रहे हो ना थोड़ा? मैम आई एम रियली सॉरी, अगर आप कुछ, वो हमारी आपस में कोड वर्ड है, ऐसे ही चलता रहता है, वो कैब्स ना, लेटेस्ट वो कैब्स, तो आपस में हमारी चलती रहती है, वो हमारी आपस की बातचीत है। तो जो पुराना बच्चा होगा उसे पता होगा, आप अभी आप नए हो, आप 3-4 दिन बैठोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है? तो हमारी आपस में कहते हैं ना कोड में बातें होती है सर आपस में, वही। चलो आगे जाना, आगे चलते हैं, यहाँ तो हो गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने ये सब सीख लिया, अब हम अगला शब्द सीखते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है? अगला शब्द जो है सीखते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, दिख रहा सभी को? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए जरा, ठीक है? अब प्लीज यहाँ पे जरा ध्यान दें, ठीक है? आप सभी को एक बात तो समझ में आ गई थी, ये जो हमने एक्स वाई जेड वाला एग्जांपल लिया था,
ये जो हमने एक्स वाई जेड वाला एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल से ये बात तो आप सभी को क्लियर होगी कि जहां पे लो प्रेशर या हाई प्रेशर है वहां पर विंड अपसेंट हो सकती है, वहां पर विंड अपसेंट हो सकती है, हो सकती है। अब जब लो प्रेशर पे विंड अपसेंट थी तो चीजें काम हो गई और मैंने नाम क्या दे दिया, डोलड्रम्स नाम दे दिया। एग्री करते हो, एग्री करते हो, एग्री करते हो? अब ऑब्वियसली बात है सर, हाई प्रेशर पे भी तो विंड काम होगी सर, अगर यहां पे भी विंड नहीं है तो यहां पे तो चीजें काम होंगी, तो क्या सर इसको भी डोलड्रम्स बोल देंगे? नो, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। अब यहां ध्यान दें सर, विंड तो दोनों प्रेशर पे अपसेंट है ना सर, विंड तो लो प्रेशर पे भी नहीं है, हाई प्रेशर पे भी नहीं है, ठीक है। जब लो प्रेशर पे नहीं थी तो आपने नाम दे दिया डोलड्रम्स, लेकिन सर अगर हाई प्रेशर पे विंड नहीं है तो इसका मतलब जहां जहां हाई प्रेशर होगा, मतलब अगर एक पूरी अगर कहीं पे हाई प्रेशर तो मतलब चीजें तो वहां भी काम होंगी। अगर किसी हाई प्रेशर पे भी विंड अपसेंट है तो वहां पे तो कंडीशन काम होगी सर, बिल्कुल काम होगी। बट यहाँ पे नाम कुछ और हमने दे दिया, हमारे ज्योग्राफिस्ट ने यहाँ पे नाम डोलड्रम्स तो देके कुछ और दे दिया। क्या दे दिया सर, मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, वो डायग्राम कहाँ है, ये देखिए, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया 30 डिग्री, ये तो लो प्रेशर है, और ये हो गया हाई प्रेशर। सभी को मैंने बोला कि विंड यहाँ भी जो है थोड़ी अपसेंट होगी, तो यहाँ पे नाम दे दिया डोलड्रम्स, है ना, यहाँ नाम दे दिया डोलड्रम्स। और यहाँ पे भी जो है विंड अपसेंट है, हाई प्रेशर में भी जो है विंड अपसेंट है, कंडीशन तो यहाँ भी काम होगी, तो सर यहाँ डोलड्रम्स नाम नहीं दिया ना। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार कुछ सेलर्स अपनी बोट में आ रहे थे, ये बोट हो गई, ये बोट हो गई, ठीक है। कुछ सेलर जो अपनी बोट में आ रहे थे बैठ के 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ की तरफ, इस तरफ आ रहे थे, ये 30 डिग्री जहाँ पे हाई प्रेशर, इस तरफ कुछ सेलर जो हैं वो अपनी बोट में आ रहे थे। इस बोट में इन्होंने कई सारे घोड़े बिठा रखे थे, कुछ सेलर्स, कुछ नाविक अपनी बोट को हाई प्रेशर की तरफ लेके आ रहे थे। इसमें कई सारे बोट में घोड़े बैठे हुए थे। अब जब ये बोट यहाँ पहुंची, जब ये बोट यहाँ पे पहुंच गई तो इन्होंने देखा विंड तो है ही नहीं, हवा तो है नहीं, बोट आगे कैसे बढ़ेगी? अब हवा चलेगी, बोट चलेगी कैसे? बिना हवा के बोट कैसे चलेगी? और इन्होंने बोला कि हमने अपनी बोट पे इतने सारे घोड़े बिठा रखे, बोट वैसी भारी है। तो इन सेलर्स ने क्या किया, इन्होंने अपने घोड़ों को बोट से पानी में फेंक दिया कि वजन तो कम होगा, वजन कम हो जाएगा बोट का, तब शायद से थोड़ी बहुत बोट चल जाए। तो यहाँ पे इनको हवा नहीं मिली, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे विंड अपसेंट है, विंड अपसेंट है मतलब बोट नहीं चल पाएगी। तो इन्होंने बोट को हल्का करने के लिए यहीं पे 30 डिग्री पे अपने घोड़ों को फेंक दिया समुद्र में। तब से इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। यही कहानी लोग इसके बारे में बताते हैं। समझ गया बात, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है कहानी इसकी, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ठीक है सब, हाँ तो नहीं तो घोड़े बच जाएंगे क्या वरुण, घोड़े बच जाएंगे, स्विमिंग करते हुए जाओगे, आओ मैं आता हूं, ऐसे थोड़ी हो जाए, वो गए, खत्म हो गए वो। अब याद देखो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या मुझे 30 डिग्री पे देखने को मिलती है? हाँ है ना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्लियर, समझा बात? और अगर मैं यहीं पे बोलूं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, अगर मैं यहीं पे बोलूं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स। अब एक बार की बात है, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था इंडिया के बच्चों को, इट वाज द टॉक ऑफ देहरादून। ये देहरादून की बात है, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने बोला कि सर ये ज्योग्राफी में कुछ ढोल भी होता है क्या? मैंने कहा ढोल मतलब? कि सर ढोल और ड्रम। मैंने मैंने भाई वो शादी वाला ढोल ड्रम नहीं है वो ढोल ड्रम है। कह रहा अच्छा अच्छा सर, सॉरी मुझे पता नहीं था। हाँ, मैंने वही, एक तो होते ना बिल्कुल जहर। ओह, मैम क्लास में, यार मैम सोचेंगे क्या हो गया। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं चलिए ध्यान दीजिए। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को जो है डोल ड्रम्स जो है क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं। दूसरी बात जो है हॉर्स लैटिट्यूड जो है हमें क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखना, सवाल आ सकता है। अब यहां पर एक चीज रहती है सर, वो क्या है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। अब कुछ बच्चे होते हैं इनको सुनते ही कि सर ये क्या अजीब अजीब से टॉपिक हैं, हमें समझ पाएंगे? कुछ भी नहीं है, पहले चीजों को देखकर घबराना छोड़ दो। सफलता उस दिन तुम्हारी हो चुकी है, चीजों को देखकर डरना छोड़ दो पहले तो, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्ज जोन, ठीक है। अब मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बहुत डरे होते हैं, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी एग्जाम को पास कर सकता हूं तो मुझे लगता है तुम सब कर सकते हो। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता इस मामले में, ठीक है। मैं कभी स्कूल टाइम पे पढ़ाई पूरी करता नहीं था, मेरा स्पोर्ट्स में हमेशा से इंटरेस्ट ज्यादा था, ठीक है। वो तो वक्त हालात जो है चेंज कर देते हैं इंसान को, बट अगर मैं किसी एग्जाम को निकाल सकता हूं तो मुझे लगता है कि आप सब निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए,
तो अगर कल को मेरा यूपीएससी निकल गया तो इस बात को ध्यान में रखना कि सर ने कभी एक बात बोली थी कि हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तुम मुझसे अच्छी रैंक लेके आओगे, चलो आओ ध्यान देते हैं। तो क्या मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन का, देखेंगे इसको हम लोग बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ने जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे। देखें अब यहां देखें आप लोग जो है कि अभी मैंने जो है यहां पे सर हॉर्स लैटिट्यूड की डेफिनेशन प्लीज, अरे ये वाक्य नहीं है कि संधि को विच्छेद में डाल दिया, समझे बात, हाँ इसकी बस यही कहानी है, इसकी कोई डेफिनेशन, ये कोई स्कूल में थोड़ी डेफिनेशन जो कहानी बताई वही याद रखो और कुछ थोड़ी, ये कंसेप्ट है। चलो अब यहां पे जो है इसे देखें, हमने ऐसे एक सर्कल बना दिया, दिख रहा सभी को, यहां दिख रहा सभी को, पहले बताइए दिख रहा है? ये हो गया, अब देखेंगे यहाँ ये हो गया हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब मतलब जो है अगर अभी भी इस चीज में कोई वो हुई सर यहाँ लो प्रेशर कैसे आया तो फिर बिल्कुल मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई गलती नहीं लिखी मैंने, चेक कर लीजिए, ठीक है ओके। अब आप सभी को पता है, ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों ने एक चीज सीखी है, एक वर्ड हमने सीखा था कॉन्वर्जेंस, कि जहां पे लो प्रेशर रहता है वहां पे हवा आने की कोशिश करती है, इसी को मैंने आपको लो प्रेशर मतलब यही चीज मैंने आपको कॉन्वर्जेंस का मतलब बताया था, याद है कि जहां पे हवा की कमी होगी हवा वहीं तो जाएगी, जहां पे हवा की कमी रहेगी हवा वहीं तो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे लो प्रेशर रहेगा हवा वहीं जाने की कोशिश करती है, इसी को तो हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंस, याद है, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि कहीं पे हाई प्रेशर है तो यहां से हवा डाइवर्ट करती है, दूर जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर जहां होगा वहां हवा बहुत होगी, वहां से हवा क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस बात को तो आप लोग समझ चुके हैं कि जहां पर लो प्रेशर होगा, जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर हवा क्या करती है, कॉन्वर्जेंस करती है, कॉन्वर्जेंस मतलब हवा आती है उस तरफ, है ना, हवा आ रही है, जहां लो प्रेशर है हवा उस तरफ आ रही है, ठीक है। अब आप जरा इस चीज को देखें, ठीक है, अब प्लीज यहां देखें, अब जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको देखना है, और यकीन मानिएगा बस आप क्लास में अगर ध्यान से देख लेना, आपको बुक उठाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप देखें, ठीक है। देखिए हमें पता है कि विशाल सर ने हमें एक चीज सिखाई है कि 0 डिग्री पे जो हमारी बेल्ट होती है इसी को सर हम बोलते हैं इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इनफैक्ट सर हम इसको डोल्डम भी बोलते हैं, इसे हम बेल्ट ऑफ काल्म भी बोलते हैं सर, ठीक है सर, ये वाली जो बेल्ट है, क्योंकि हर जगह जो है हमें पता है लो प्रेशर, लो प्रेशर सर लो प्रेशर, लो प्रेशर, सब लो प्रेशर, लो प्रेशर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होगी। अब हम सभी को पता है कि यार ईस्टर्लीज पढ़ चुके हैं जिसको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, हाँ सर पढ़ चुके हैं बिल्कुल। अब हम सभी को पता है कि सर ईस्टर्लीज क्या होती हैं, ये वाली हवाएं, ये हवाएं, ये हवाएं, ये हवाएं, ठीक है, और ये देख लीजिएगा, मैं कहीं गलत ना बनाऊं तो मुझे सही कर दीजिएगा, है ना। अब आप ज्योग्राफी मुझसे आगे जा चुके हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो आप सभी को पता है कि ये ईस्टर्लीज हवाएं हैं क्योंकि ईस्ट की ओर से आ रही हैं। अब आप जरा इस चीज को देखिए कि जहां पर लो प्रेशर है, जरा ध्यान से देखिए, एक बार अपनी आंखों पे जोर दीजिएगा और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ध्यान से देखो, यहां पर ये हवा जो है आके टकरा रही है, ये आके मिल रही है, टकरा रही होंगी, टकरा रही होंगी हवा, नीचे वाली ऊपर वाली हवाएं आपस में टकरा रही होंगी, ठीक है। मतलब मुझे पता है कि जहां पे लो प्रेशर है यहां पर ये हवाएं ऊपर नीचे वाली से टकरा रही है, ऊपर वाली नीचे वाली, ऊपर वाली नीचे वाली, मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि जो लो प्रेशर बेल्ट है, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहां पे हवाएं टकरा रही हैं, कॉन्वर्ज कर रही हैं, कॉन्वर्ज कर रही हैं, मतलब लो प्रेशर पे हवाएं आ रही हैं, मतलब ये लो प्रेशर है, हवाएं आ रही हैं, हवाएं कॉन्वर्ज कर रही हैं, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि सर ऊपर वाली और नीचे वाली हवाएं आपस में मिक्सअप हो रही है, ठीक है, कॉन्वर्ज हो रही है, मिक्सअप होना मतलब कॉन्वर्ज होना, ठीक है। अब सर बात क्या है कि ये वाला जो रीजन है 30 डिग्री से लेके नीचे 30 डिग्री साउथ तक, ये 30 डिग्री नॉर्थ है साहब, ये 30 डिग्री साउथ है साहब, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, इस पूरे रीजन को सर, इस पूरे रीजन को ज्योग्राफी में, इस पूरे रीजन को साहब हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल, ज्योग्राफी में पूरे रीजन को हम बोलते हैं सर इंटर ट्रॉपिकल, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके
30 डिग्री साउथ वाला, ये जो पूरा रीजन है सर, इस रीजन को सर हम इंटर ट्रॉपिकल बोलते हैं सर। इंटर ट्रॉपिकल जगह पता चल गई कहां से कहां तक है, वहीं पे हवाएं कन्वर्ज हो रही है, तो बस वही जोन बन गया। तो इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जन जोन। मतलब जहां पे हवाएं जो है लो प्रेशर बेल्ट पे आपस में कॉन्वर्ज हो रही हैं, मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे जब हवाएं आपस में कॉन्वर्ज हो रही हैं, टकरा रही हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, तो इसी पूरे एरिया को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्ज जोन। एक एक चीज बता दी है, काहे घबराते हो यार, काहे काहे की टेंशन है, क्या है, ठीक है ना, है ना। तुम लोग जो है कि इतना घबराते हो इस चीज में। और क्या ITCZ, अब ये थोड़ी कि मैं यहाँ पे ITZ को कुछ और की सर बस इतना से क्यों, अब यहाँ पे खड़े होकर भगना करोगे क्या, यही तो है कहानी, यहीं तक की, और क्या है इसमें। बेटा निया गुर्जर क्लास में छुट्टी मारनी शुरू, है ना। छुट्टियां शुरू बेटा। सब पकड़े जाते हैं भैया। क्लियर। नो सर, देखा एक्सेप्ट भी कर लिया, नो सर तबीयत ठीक नहीं थी, हमें तो पता है, हमें देख के बता दूं कौन गायब है। और कुछ तो है ना कि कमेंट करते हैं ना जब तो मेरी आंखें तुरंत स्कैन कर लेती है, तो मैं देख लेता हूँ और छुप छुप के बिल्कुल बैठेंगे, बस कमेंट ना कर दें, सर जो है बिल्कुल अभी पकड़ लेंगे। देखो देखो, पंकज गौतम आज पहली बार क्लास में आया और तब भी कह रहा हाँ सर, आज पहली बार क्लास में आया कह रहा हाँ सर। देख रहे हो, आज पहली बार क्लास में आके कह रहा हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहेगा नहीं सर मैं रेगुलर आता हूँ। चलो ध्यान दो, देखो छुट्टी मत मारो, अपना नुकसान मत करो, कल को तुम ही लोग पछताओगे सर मेरा पेपर नहीं निकला। अगर कोई चीज तुमने पढ़ी हुई तो प्लीज कम एंड जस्ट रिवाइज अगेन, तुम्हारा ही फायदा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ओके, तो अब बिल्कुल आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। सर टॉपिकल का मीनिंग क्या होता है साहब, रुक जाओ बिल्कुल, सेल जब तक सेटिस्फाई ना कर दें। यहां देख, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इस पूरे रीजन को ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाला इलाका, तो इस पूरे जोन को ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, ट्रॉपिक जोन। तो जो ट्रॉपिक नाम भी पड़ा है ना, ये इन दो लाइनों से निकल के आया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से। ठीक है सर, चलिए सर समझ आप आगे। अब यहां तक जो है कहानी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सर, आप क्यों सबको मैम बोलते हैं, मैं लड़कियों से कभी तू करके बात नहीं करता हूं। आपने आज तक देखा मुझे कभी इस लड़की को तू बोलते हुए, सच बताना, कभी देखा आज तक। चलो कोई लड़की बोल दो कि मैंने आज तक कभी किसी लड़की को तू करके बोला हो। एक बार के लिए मैं कह रहा हूं, मैं लड़की को बोल देता हूँ, मैंने कभी किसी लड़की को अभी तू नहीं बोला होगा, सिर्फ दो लोगों के अलावा, मेरी दो बहनें। अब भाई बहनों में तो चलता है ना। तो जो मेरी दो बहनें हैं, हम आपस में हमारा कन्वर्सेशन, हम तो जब अभी भी कहने को, एक बहन मेरी ऑफिसर आर्मी में, अब मेरी दीदी कहने को कैप्टन बन गई, बट आज भी जब वो छुट्टी आती है तो हम ऐसे लड़ते हैं जैसे बचपन में लड़ते, तकिया लेके, वो मेरे पे फेंक के मारती है, मैं उस पर मारता हूँ, भूल जाते हैं हम लोग कौन है। वी फॉरगेट द थिंग्स कि वी हु वी आर। ठीक है, तो वो चीज आज भी होती है। तो बाकी मैं कभी गर्ल्स को तू बोलता ही नहीं हूं, आप कभी अजमा लेना, मेरे 1.5 साल की कोई भी वीडियो उठा के देख लो आप, चलो जाओ ओपन चैलेंज। चलिए मेरे से नहीं बोला जाता, मतलब वो मेरी खून में ही, आप समझ लो, नहीं बोलता मैं ऐसे, ये मैं कोई आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, द ट्राइसेलर मॉडल, आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बात को अब बिल्कुल जो है मान सकेंगे कि पूरी अर्थ पे जो हवाएं हैं, पूरी अर्थ पे जो हवाएं हैं, पूरी अर्थ पे जो हवाएं हैं, कहीं ना कहीं वो ट्राई सेलर मॉडल पे चलती है। अब यहां कुछ कहेंगे सर ये ट्राई सेलुलर क्या आ गया, अरे कुछ नहीं है ट्राई, ट्राई का मतलब है तीन, तीन सेल, पोलर सेल, फेलर सेल और हार्डले सेल। इन तीन सेल को क्या बोल रहा है, ट्राई सेल। तो पूरी अर्थ पे तीन ही तो सेल है, इन्हीं तीन सेल के बेस पे चल रहा है हम। ठीक है, मतलब वही तीन सेल, हाँ वरुण कपूर वही। ठीक है वरुण कपूर, पता तुम कहीं बार बिल्कुल वरुण धवन की तरह बिहेव करते हो, मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी तरह ओवर एक्टिंग नहीं, बाकी सब अपना ओरिजिनल करो, वो बिल्कुल पसंद नहीं है करेक्टर मुझे, सच बता रहा हूँ। हाँ मुझे बिल्कुल झेला नहीं जाता वो, तो तुम बातें ऐसी लिखो कि मुझे फील आए कि तुम असली वाले वरुण हो। ठीक है, हाँ वो टॉलरेट नहीं होता है मुझसे। चलो ये तीन की बात कर रहे हैं, ठीक है वरुण, पोलर सेल, पैरल सेल एंड हार्डले सेल। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए डन लर्नर्स, यहां तक कोई दिक्कत।
कौन सा फिगर दिखाएं सर? ये फिगर ना दिखाओ, बहुत बेकार लगती है आपकी डायग्राम। अच्छा है, पहली बार किसी ने मेरी ड्राइंग की तारीफ कर दी, क्या बात है। कभी किसी ने करी ना भाई। बेसहारे हम लोग। ये लोग, यही तो बताया मैंने अभी, है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलो आगे चलते हैं। चलिए चलिए, मैं आगे कंटिन्यू करूं। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अच्छा, एक चीज और है, अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ नई चीजें। सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है, उसके बाद हम लोग लोकल विंड्स का पैटर्न पढ़ेंगे, ध्यान दो। ठीक है, सी ब्रिज पढ़ेंगे, लैंड ब्रिज पढ़ेंगे, और फिर हम लोकल विंड्स का थोड़ा पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तब आप पूरा समझ जाओगे कि हाँ किस तरीके से जो लोकल लेवल पे भी हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दें अभी। चलो, थैंक यू शेफाली जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। नहीं, एक्चुअली शेफाली बात आईएएस की नहीं है, बात ये क्या है, वांट टू, अभी तक मैंने सोचा नहीं था, बट अब जरा क्या है कि बताएंगे आपको अभी बाद में आराम से। अभी आप यहाँ ध्यान दें। ठीक है, कमलेश तुम बार बार एक मैसेज मत करो, तुम जब भी देहरादून आओगे बस एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देना, कोई टेंशन नहीं, तुम्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। बस क्लास के टाइम पे मुझे कॉल मत करना, एक वही टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा, समझ लो ना, जब भी तुम आओगे बस इन्फॉर्म कर देना, ब्रेकफास्ट साथ में ही करेंगे। ठीक है, ये मत सोचो कुछ टॉप एजुकेट, कुछ नहीं, बस एक बार इन्फॉर्म करना आप मुझे एक दिन पहले। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक कहानी हो गई हमारी, ध्यान दें। चलिए, तो लर्नर्स अब हम लोग जो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ने की प्रयास करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सभी फोकस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। यहां से भी एक अच्छा खासा एमसीक्यू लर्नर्स आपको देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो उसको अच्छे से जो है तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, अब जो बताऊंगा ना उसको ध्यान सुनना। जैसे कि मैं मान लो कि मैंने कोई कंसेप्ट बताया, तो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लेजेंड्स, हाउ। ठीक है, जब मैंने बताया तो उसके बाद दे आर रिप्लाइंग हाउ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाउ, वाई, क्यों, तो वो रीजन ही वही है। तो पहले सुनिएगा आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। चलिए, चलो ध्यान दो, ध्यान दे। ओके, तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लर्नर्स, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है देखिए, ऐसी जैसे मैं बनाऊंगा यहाँ कॉपी में, आप लोग साथ के साथ नोट कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, ये ठीक है। चलिए, दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये लैंड हो गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये स्थल है, ये लैंड है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये ओशन है, समुद्र है, मान सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मान लो कि अभी दिन का समय हो रहा है। ठीक है जी, हाँ, अभी दिन का समय हो रहा है और आप इमेजिन करो कि ऐसे सन निकला हुआ है। ध्यान दो, ध्यान दो, ये हो गया सन, ये हो गया सन। ठीक है, ये हो गया सन। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, ठीक है। अब जब सन है, दिन का समय हो रहा है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, डे टाइम की बात चल रही है, डे टाइम की बात कर रहे हैं। अब दिन के समय सन निकला हुआ है, सन की किरणें धरती पे पड़ रही हैं। दीपक अभी यहाँ पे ध्यान दो, है ना, अभी बातें नहीं, है ना, क्लास के बाद में आपका डाउट लूंगा। ठीक है, अभी प्लीज यहाँ फोकस। सन की किरणें यहाँ भी पड़ रही हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो इस फिगर को देख के मुझे ऐसा परसीव हो रहा है कि, या मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि दिन का समय, धरती भी गर्म हो रही है, पानी भी गर्म हो रहा है, मतलब ओशन भी गर्म होगा सन की हीट से, और लैंड भी गर्म होगा। कोई दिक्कत?
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि इस बात को आप भी मानना कि ओशन के कंपैरिजन में ना, ओशन के यानी महासागर की तुलना में ओशन के कंपैरिजन में लैंड जल्दी जो है गर्म हो जाएगा, है ना? इस बात को मानेंगे आप? अगर लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा इट मींस यहां पे गर्मी काफी होगी, गर्मी काफी होगी इट मींस की जो है, इस बात को मानिएगा कि एयर जो है ऊपर उड़ जाएगी, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड हर्ष, लो प्रेशर हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, इस लैंड, ये लैंड जल्दी गर्म हो गया ओशन के कंपैरिजन में, ध्यान देना, ओशन के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म हो गया। जैसे आपको पता है कि इक्वेटर काफी गर्म था, तो गर्म होने के कारण ही तो इक्वेटर पे एयर ऊपर को राइज कर ली थी, याद है? वही चीज सेम। तो यहां पे अगर लैंड जल्दी गर्म हो गया तो यहां पे लो प्रेशर रहेगा, हवा ऊपर को रेज करेगी। ठीक है, अब ओशन तो जो है कहीं ना कहीं लैंड के कंपैरिजन में ठंडा होगा। ओशन लैंड के कंपैरिजन में तो ठंडा ही होगा ना, लैंड के कंपैरिजन में तो ठंडा ही होगा। तो यहां पे जो हवाएं होंगी वो ठंडी होंगी, ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे बैठती है, इट मींस प्रेशर कैसा, कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर सर, हाई प्रेशर। और विंड्स हमेशा कहां से कहां चलती हैं? कमेंट फास्ट। विंड हमेशा कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है सर, हाई टू लो चलती हैं। अब आप एक चीज मुझे बताइए, अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे, क्या अगेन हमारे पास एक सर्कुलेशन बन गया क्या? क्या मेरे पास एक सर्कुलेशन बन के तैयार हो गया? मतलब हवा का पैटर्न हाई से लो, हाई से लो, यही तो सीखता है पूरे एटमॉस्फेयर में, यही तो सीखता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि हवा जो है वो ओशन से लैंड पे आ रही है या लैंड से ओशन पे जा रही है? हवा जो है वो लैंड से ओशन पे जा रही है, ओशन टू लैंड, ओशन टू लैंड। मतलब साहब ओशन से विंड लैंड जा रही है, सही बात है, ओशन से साहब लैंड पे जा रही है। ओशन मतलब पानी, ओशन मतलब महासागर, समुंदर। ओशन की जगह क्या मैं सी वर्ड भी यूज कर सकता हूं? ओशन की जगह, ओशन भी पानी है, सी भी तो पानी है, मैं ओशन की जगह सी वर्ड यूज कर रहा हूं। ओशन से जा रही है लैंड की तरफ, ओशन से जा रही है लैंड की तरफ, ओशन की जगह बस मैं सी वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जब ओशन से लैंड की तरफ हवा जाए, इसी को आप बोलते हो सी ब्रीज। क्या बोलते हो? सी ब्रीज। ठीक है, तो डे टाइम में आपको देखने को मिलेगा सी ब्रीज। तो ये ही पूरा सी ब्रीज होता है, आपके सामने सी ब्रीज है। ठीक है, क्लियर? तो सी ब्रीज नाम कैसा है? क्योंकि सी से हवा जा रही है, तो जहां से जाएगी वहां का नाम आएगा। समुद्र से हवा जा रही है तो सी ब्रीज। सर 6 से नहीं आया था, समझ आ गया। अच्छा 6 क्लास में था क्या ये? ओके ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? पहले बताइए, डन है? चलिए, तो सी ब्रीज क्लियर हो गया। तो सी ब्रीज मुझे अब बताओ नाइट टाइम में देखने को मिलेगा, डे टाइम में? नाइट टाइम में देखने को मिलेगा, डे टाइम में? सर डे टाइम में, सर डे टाइम में तो सूरज निकलेगा सर, ये ध्यान रखना। नाउ कम टू लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज पे आ जाओ, हाँ लैंड ब्रिज पे आ जाओ, ध्यान दो। अच्छा लंदन से एक बात और मैं आपको बता दूं, आज आपका जो करंट अफेयर्स है वो रात को 9:30 बजे होगा। ठीक है, जरा कुछ मुझे अपना पॉलिटी का जो कोर्स है उसे लॉन्च करना है। ठीक है, तो इसलिए 9:30 बजे आज क्लास हो गया आपकी। ठीक है, आज वो लाइव जाएगा, आप लोग काफी वेट कर रहे थे। ठीक है, आ गया मैदान में। ठीक है, पिक्चर का ट्रेलर आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, बिल्कुल तबाही। ठीक है, तो आज उसकी लॉन्चिंग है। ठीक है, आज वो चले जाएगा। टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, टाइमिंग मैं आपको कल बता दूंगा उसका। रात को, ये डन है, रात को रहेगा। पॉलिटी का बैच रात को रहेगा, तो अगर आप जॉब भी करते हो आप देख सकते हैं, बैच रात को रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग रहेगा बैच का, मैं आपको भी बताता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली जो बैच का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 10 PM, करंट अफेयर्स के तुरंत बाद, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, रात 10 बजे आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ पॉलिटी 28 अप्रैल से, 28 अप्रैल से रात 10 बजे। नहीं यार, 2 महीने क्या, वो एक हफ्ते में फुल हो जाएगा बैच। वो एक हफ्ता दिखेगा, वो एक हफ्ते में फुल है। ठीक है, वो एक हफ्ते में फुल हो जाएगा। चलिए, ठीक है, चलिए ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। ठीक है, चलो अभी टाइम को नहीं रखते, आई विल डिस्कस विद यू। मैं लॉन्चिंग है उसकी आज, अभी टाइम मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर दूंगा। अगर आपको आपकी इसी मैथ्स क्लास में, तो अगर ऐसा हो तो हम 10:30 भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप टेंशन मत लो, अभी आप पढ़ लो।
मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चीजों करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दें, अब हम लोग बात करते हैं लैंड ब्रिज की, ध्यान दीजिए, लैंड ब्रिज की बात करते हैं। चलिए ध्यान दें, चर्चा करते हैं, लैंड ब्रिज की बात करते हैं। क्या होता है लैंड ब्रिज? देखिए अगेन एक पैटर्न नहीं है, जरा यहाँ पे ध्यान दें, इसे सीखें पहले। तो अगेन यू कंसिडर कि ओशन हो गया आपका, सेम वही चीज, ठीक है। नाउ कंडीशन क्या है? नाइट। जब डे टाइम था सी ब्रिज, नाउ कंडीशन इज नाइट। अब लैंड ब्रिज क्या होता है? जब अंधेरा होगा, जब रात हो जाती है, जब रात हो जाती है तो जो दिन भर की जो धरती गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है। रात में जो धरती होगी वो ठंडी हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। सर ठंडी कैसे हो जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, रात को जितनी भी गर्मी होगी इसमें, रात को लॉन्ग वेव्स के कारण वो गर्मी बाहर निकल जाएगी। अब ये मत पूछना सर लॉन्ग वेव्स क्या होती है, शॉर्ट वेव्स क्या होती है, सब बता रखा है कि शॉर्ट वेव्स धरती को गर्म करती है, लॉन्ग वेव्स इस गर्मी को धरती से बाहर निकालती है। तो रात के टाइम पे लॉन्ग वेव्स बाहर निकल जाएंगी गर्मी को लेके, तो मतलब यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ठंडी हवा यहाँ पे नीचे बैठेगी, मतलब यहाँ पे प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। और दिन से लेकर शाम तक तो ये पानी गर्म हो ही चुका होगा ना भाई सुबह से सूरज निकल रखा था, तो शाम तक तो पानी काफी गर्म हो जाएगा ना यार। इट मीन यहाँ पे तापमान काफी ज्यादा हो जाएगा, पानी काफी गर्म हो जाएगा। इट मीन प्रेशर कैसा? लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर में आपकी जो हवा के ऊपर, अब आप सभी को पता है कि हमारी हवाएं जो है वो मूव करती हैं हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। विंड हमारी हाई से लो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि हवाएं कहां से मूव कर रही हैं? लैंड से ओशन की ओर मूव कर रही हैं। जब ओशन से लैंड की ओर मूव कर रही थी सी ब्रीज, बस ओशन को मैंने सी बोल दिया था, नो कम। अब हवाएं जो है वो लैंड से सी की ओर जा रही हैं, तो लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज मुझे देखने को मिलता है एट नाइट, सी ब्रीज मुझे देखने को मिलता है एट डे टाइम। आई होप दोनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। क्लियर? सभी लर्नर्स को क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दें कि हाँ सर हमें क्लियर है कहानी, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, जितना बताया फिलहाल आप उतना ध्यान रखिए, उसके अलावा आपको ज्यादा खुद से दिमाग नहीं मारना है। सर लैंड पे हाई प्रेशर, यहाँ देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। देखो यार, दिन में गर्मी बहुत, जब दिन का समय होता है तो लैंड काफी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे लो प्रेशर था। लेकिन जब रात होगी तो रात में तो सन नहीं निकलता ना, तो रात में ये सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी, लैंड ठंडा पड़ जाएगा ना, गर्मी तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो ठंडी हवा होगी वो नीचे बैठेगी ना। समझ रहे हो आप? रात में धरती तो गर्म हो जाएगी, रात में धरती गर्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है रात में धरती जो है ठंडी हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान सुनना, रात में ये धरती ठंडी हो जाएगी क्योंकि लॉन्ग वेव्स के कारण सारी गर्मी बाहर निकल जाएगी रात को। अब रात को सन तो नहीं होता ना, दिन में सन था धरती गर्म थी, रात में सन नहीं है तो धरती ठंडी हो गई, तो यहाँ पे जो ठंडी हवा होगी वो नीचे बैठी हुई ना, गर्म हवाएं तो लॉन्ग वेव्स के माध्यम से बाहर निकल गई होंगी। अब यहाँ पे आप कह रहे हो, अब देखो दिन में भली धूप पानी पे पड़ रही थी, बट इतना सारा समुद्र का पानी है पूरा उबल थोड़ी जाएगा वो। लेकिन हाँ अगर सुबह से कंटिन्यूस शाम तक धूप समुद्र पे पड़ रही है तो शाम तक काफी हद तक ये समुद्र का ऊपर वाला पार्ट तो गर्म ही हो जाएगा ना, गर्म मतलब लो प्रेशर। अब बताओ आया समझ में? क्लियर हुआ? एक बार रिप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? ध्यान तो देना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन में आंसर देके बताओ, यहां तक क्लियर है? पहले बताइए आज, पहले अच्छा मुझे बताओ, अभी कहीं तुम भूल ना जाओ, पहले बताओ आज करंट अफेयर्स क्लास किस टाइम होगी? रात 9:30 बजे, सिर्फ आज, आज सिर्फ आज, आज क्योंकि
जरा पॉलिटी का कोर्स लॉन्च करवाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कल को तुम बोलोगे सर आपने बोला था पॉलिटी का कोर्स लॉन्च करोगे, अभी तक आपने किया नहीं। समझे बात? चलो तुम्हें एक बढ़िया से सरप्राइज देता हूँ आज, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया चीज आज। विभू दत्ता महापत्रा, सर मेरा एक सपना है कि मैं आपसे जीएस का कंपटीशन करूंगा, बट जीत तो नहीं पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा। अरे नहीं भाई यार, मुझसे करेगा क्यों तो कंपटीशन, मेरे मेरे साथ थोड़ी तरह कंपटीशन यार। तो मेरे से क्यों करेगा कंपटीशन, पहले ये बता। मेरे से करेगा क्यों कंपटीशन यार, एग्जाम्स के साथ करना जहां है। चलो मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। अरे नहीं नहीं, वो देखो मैंने कहा गुड न्यूज हो, कह रहे सर शादी कंफर्म हो गई क्या? मतलब अगर गुड न्यूज होगी तो मतलब शादी की बात ही होगी, उसके अलावा गुड न्यूज नहीं हो सकती। तुम लोग ना पता है कि हाँ बस, जब वैसे तो सर जब स्ट्रिक्ट रहता है तो कुछ बोलना नहीं, सर डांट देते हैं। लेकिन जब सर चुप होते हैं ना, दबा के जो है सर की उतार दो सारी, है ना। जब सर शांत होते हैं दबा के जो लिखना लिख दो, है ना। वरना तो पता है सर गुस्से में कुछ बोलने देते नहीं, है ना। यही देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स में, देखिए आप लोग। यूएसए इज रेडी टू काउंटर चाइना ओबीआर पॉलिसी इन डिटेल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन बेल्ट रोड, ओबीआर का मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे यूएसए जो है वो काउंटर करेगा चाइना की ओबीआर पॉलिसी को। बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये, इन डिटेल इसको पढ़ेंगे आज। हम ये भी जानेंगे क्या होता है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट रोड पॉलिसी क्या थी, इसके क्या महत्व है, चाइना ने इस पॉलिसी को क्यों बनाया, और अब क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं चाहूंगा इस सेशन को, आज जो 9:30 बजे करंट अफेयर्स होगा, आप इसको बिल्कुल जो है शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ।